नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा। यस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दिसंबर फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर्स पार्ट 2 जो 10 क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आज शुरू किया जा रहा है। इसके पहले के 1 से 10 तक के क्वेश्चन आपने अगर ना देखे हों तो वीडियो में आप वो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 फर्स्ट वीक का। और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023, क्या बोला गया है? विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, भारत को इसमें 49वां 50वां रैंक मिला है। कुल कितने देश इसमें जुड़े थे? तो कुल देखिए, कुल 64 देश इसमें शामिल थे। ठीक है, और जारीकर्ता कौन है? तो IMD, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। अब ये रैंकिंग में फर्स्ट नंबर है USA, और भारत का रैंक कौन सा आया है? भारत का रैंक आया है 49, ये याद रखिएगा। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में आज पूरे विश्व में आप देखेंगे तो डिजिटल में कहीं ना कहीं भारत भी बहुत फास्ट दौड़ रहा है, लेकिन तब भी विश्व के देशों में हम कौन से नंबर पर आ रहे हैं? 49 देशों में, मतलब ये 64 देशों के सर्वे में हम 49th में हैं। चलिए, जैसे फर्स्ट शुरुआत की थी उसी तरह IMP पॉइंट्स हैं, कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। वर्ष 2023 का साइंस विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? मतलब जो विज्ञान साइंस के क्षेत्र में जो 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किस चीज़ की खोज पर मिला है और किनको मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। और किस चीज़ पर मिला है? क्वांटम डॉट्स। क्या लिखा है? क्वांटम डॉट्स के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं। फर्स्ट है मुंजी जी बावेडी, दूसरा है लुइस ई ब्रूस, और थर्ड है एलेक्सी आई एक्कीमोव। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ICC वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना था? तो याद रखिएगा, आंसर है शाहरुख खान। सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, लेकिन सबको ये पता नहीं होता कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर जो इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसे पता होगा, बाकी पता होता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नौसेना के उप प्रमुख, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख बने हैं, वो कौन है? तरुण सोबती। कौन है? तरुण सोबती नौसेना के उप प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला। क्या लिखा है? ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला तो कौन है? सुधा मूर्ति। अब इस तरह पहली भारतीय महिला कोई भी हो और किसी भी फील्ड में अगर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो हमारा क्वेश्चन जरूर से बनता है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023, ठीक है, में किसे मिला है? सुधा मूर्ति को। नेक्स्ट है चीन की BRI। देखिए, चीन की कंपनी है, BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, जिसका नाम है हूज, कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये इंडोनेशिया में। कहाँ लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया में। मतलब चीन की BRI नाम की कंपनी है जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो इंडोनेशिया में बनाया गया है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल, जिसका नाम है हूज। ठीक है, तो ये भी एक
क्वेश्चन हो जाता है महत्वपूर्ण। इस तरह हम जितने भी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं वो सारे लेते हैं, जिससे आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी रिकॉल हो जाए और साथ साथ में आप इसे सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। और अगर चैनल में आप नए हैं तो यस एकेडमी ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो यह सामने यस एकेडमी सूरत लिख के टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है, आप उसे डेली बेस पर लिखना होगा अपने हाथों से, और लिखेंगे वही जो बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे जाने वाले हों। ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स बनते हैं, लेकिन सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है दोस्तों। तो आप आईएएस की तैयारी करें, स्टेट पीएससीएस की तैयारी करें, या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी तरह की एग्ज़ाम दीजिए, सब में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले के लेक्चर में हमने COP28 के बारे में बताया था, जो सऊदी अरब में हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है। हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डिकर्बोनाइजेशन चार्टर्ड किसने जारी किया, ठीक है। ये चार्टर्ड किसने जारी किया, तो ये सऊदी अरब ने किया है। अब सऊदी अरब की राजधानी क्या है, तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं कि मरुस्थल, तो दो मरुस्थल हैं, अल नेफुद मरुस्थल और एक है रब अल खली मरुस्थल। इस तरह के दो मरुस्थल हैं, ठीक है दोस्तों। और COP28 कहाँ पर हुआ था ये आपको पता ही है, ये हमें ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है कि COP28 कहाँ हुई थी, दुबई यूएई में, ठीक है, यूएई में। दूसरी बात, OGDC क्या है, OGDC तो OGDC ऑयल एंड गैस डिकार्बोनाइजेशन, ठीक है। और साइन करता कौन है, तो डॉक्टर सुल्तान जावेर प्लस साउथ अरबिया, ये दोनों मिलके साइन किया है। दूसरी बात कि ये डॉक्टर सुल्तान जावेर जो हैं वो COP28 के अध्यक्ष भी हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि COP28 के अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर सुल्तान जावेर। अब एक सवाल बन सकता है जो पूछे जाते हैं कि 2050 तक में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, ये दो चीज़ हैं कि जीरो कार्बन उत्सर्जन और नवीनीकरणीय ऊर्जा, मतलब कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन कंप्लीट करना है, और ऊर्जा के नए नए स्रोत के और कहाँ से और किस तरह से ऊर्जा ली जा सकती है, उसके स्रोत कहाँ से मिलेंगे, ये भी पता करने की कोशिश की गई है। और इसका कब तक का पूरा करना है, तो ये 2050 तक का है। तो आपको ये पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा। अब आगे भी बताया था उसी तरह COP21 कब कहाँ हुआ था, तो 1995 बर्लिन जर्मनी में। COP8 2002 में कहाँ पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। COP27 2022 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और COP27 2022 में, COP28 कहाँ पर हुआ, सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस वो हम देख लेते हैं। तो आईएमपी नोट्स में, तीस्ता नदी में आई बाढ़ से व्यापक नुकसान किसको हुआ है, तो वो हुआ है सिक्किम को। तीस्ता नदी में आई जो बाढ़ है वो नुकसान किसको हुआ है, सीधा सीधा सवाल है, तो सिक्किम को, ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो CS लक्ष्मी, किसे मिला है, CH लक्ष्मी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, जॉन फारसे, कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, ये आप भी जानते हैं। फिर 19वें एशियन खेलों में, ये तो महत्वपूर्ण है, बहुत सारी जगहों में देखने को मिलेगा। 19वें एशियन खेलों में पहली बार
तीरंदाजी स्पर्धा में, ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता? ज्योति और ओजस, ये 2 लोगों ने। और ठीक है, और भारत की रैंक इस 19वें एशियन गेम में कौन सी थी? चौथी। और कुल कितने पदक जीते थे? 107। लास्ट टाइम जब ये बताया जा रहा है तो उसमें पदों की संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट उद्धव। अब ये उद्धव से नाम आता है कि ये उद्धव ठाकरे होंगे महाराष्ट्र के, लेकिन नहीं, प्रोजेक्ट उद्धव है भारतीय सेना का। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जा सकता है कि प्रोजेक्ट उद्धव किससे लिंक है? तो ये भारतीय सेना से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनर्निर्वाचित हुआ है। IMO का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए, ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो सी है, समुद्र है, उसका एक संगठन है IMO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जिसे बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। तो भारत अभी अभी जुड़ा है उसमें वापस से, तो अगर जुड़ा है तो सवाल बनेगा। और विश्व लेवल का संगठन है तो जितने भी आते हैं, तो देखिए मुख्यालय कहाँ है? लंदन। थेम्स नदी, आपको पता है, बोला जाता है कि लंदन की गंगा थेम्स नदी को, ठीक है, तो कहाँ है मुख्यालय? लंदन में, जहाँ से ग्रीनविच रेखा गुजरती है, आप सभी जानते हैं। IMO को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, हेडक्वार्टर लंदन, यूके। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1948 में हुई थी। याद रखिएगा कि ये आपको हमेशा 45-46 के बाद ही सब संगठन बने हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के जितने भी देश थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी संगठनें बनाई कि जिसमें पूरा विश्व के जितने भी देश हैं वो जुड़े और आपस में जो मतभेद हों, विकास करने का सोचा जाए, ये सारी चीज़ें उसमें लाई गई थी और जिससे ये विकास हो। ठीक है, अब आगे कुछ देखते हैं ये संगठनों के ऊपर से। तो एशियान का नया सदस्य कौन बना? तिमोर लिस्ते 11वां है, ठीक है, आसियान का। फिर SCO ईरान 9वां हुआ है वहाँ पे। NDB मिस्र G20 में। अब देखो ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये नए सदस्य जुड़े हैं उनका डेटा बता रहे हैं। G20 में कौन बना है? AU, अफ्रीकन यूनियन, जो 21वां देश बना है। G20 में अभी तक 20 देश थे, अब 21 हो गए हैं, ठीक है। IMF 190 नंबर का अंडोरा और नाटो, फिनलैंड 31 नंबर का देश। तो ये जो हम भारत जुड़ा है, इसी के ऊपर से इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आसियान में, SCO में, NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, G20 में, या IMF में, नाटो में, इन सब में कौन कौन से एक एक देश जुड़े हुए हैं, नए उसमें जुड़े हैं, तो उनका नाम ये दिया है, आप ये भी साथ में याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अब IMP नोट्स में जाते हैं। तो IMP नोट्स है संप्रीत अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में कहाँ पर हुआ है? मेघालय में हुआ है। याद रखिएगा, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं तो गिने चुने देशों के साथ होते हैं, उनमें से कुछ एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मेघालय में हुआ। आगे है 27वें विश्व सड़क कांग्रेस। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस किसने होस्ट किया? तो प्राग चेक गणराज्य ने इसे होस्ट किया है। सड़क आप सब जानते ही हैं रोड के बारे में, उसी के हिसाब से। सीमा सड़क संगठन के प्रमुख रघु श्रीमन,
ये आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहे हैं और नए प्रमुख तो बने ही बने हैं। प्लस सीमा सड़क संगठन जो अभी तक में सीमा में सड़क बनाने का कार्य जो नहीं हो पा रहा था वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी तरह हो रहा है, जिससे हमारी बॉर्डर भी अच्छी तरह सुरक्षित हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। देश में पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, याद रखिए मोस्ट आईएमपी सवाल, देश में पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बना है? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, रिपीट आप क्वेश्चन याद करते रहेंगे तो आपको ये सभी याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा। हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को। शुरुआत कब से हुई है? तो 2001 से। और इसकी थीम, तो थीम याद रखिएगा, थीम ज़्यादातर पूछते हैं, परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा। कंप्यूटर आने से पढ़ाई के स्तर पर तो हम कह ही सकते हैं, और विश्व के बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले काम बहुत ही आसान कर दिया है कंप्यूटर ने। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, कभी सोचा ना हो वैसे वैसे काम कंप्यूटर द्वारा हो रहे हैं। तो थीम भी वैसी है, परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा। ठीक है, चलिए फिर आईएमपी नोट्स देखते हैं। जिलेडिया का संबंध क्या है? जिलेडिया, तो जिलेडिया का संबंध किससे है? तो 8वां महाद्वीप हो सकता है न्यूजीलैंड जिसे बोलते हैं वहाँ पे। ये कुल हमारे 7 खंड हैं, आपको पता है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण ये सब मिला के ऑस्ट्रेलिया। तो 8वां खंड हो सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि न्यूजीलैंड को 8वां महाद्वीप या खंड बनाने की घोषणा हो सकती है। जिलेडिया, याद रखिएगा जिलेडिया, इसलिए इसके चर्चा में है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर हुआ? इंदौर। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? इंदौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात क्या नाम है? मिचोंग का नाम किसने दिया? देखिए, जितने भी चक्रवात आते हैं समुद्र में, तो कोई ना कोई देश उसको एक नाम कर देता है और वही नाम बाद में सब जगह फैलता है। ठीक है, तो ये जो चक्रवात है मिचोंग, ये मिचोंग नाम का जो चक्रवात है वो किसने नाम दिया है? म्यांमार ने नाम दिया है। ठीक है, मिचोंग चक्रवात निम्न वायु दाब वाला, मतलब निम्न दाब वाला, और कहाँ पर आया था? ये बंगाल की खाड़ी पर आया था। नामकरण म्यांमार ने दिया है। और म्यांमार को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा एक चीज़ खास, म्यांमार को गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यांमार को गोल्डन पैगोडा। आपसे अगर पूछा जाए कि गोल्डन पैगोडा किसे बोलते हैं, तो गोल्डन पैगोडा म्यांमार को बोला जाता है। और म्यांमार की राजधानी है नापीता। ठीक है, आप उसे नेपिटो भी बोल सकते हैं, नेपिटो, या तो भी नापीता भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक चक्रवात आया था इसी के ऊपर से, तेज चक्रवात। क्या नाम है? तेज चक्रवात का नामकरण भारत ने रखा था। तेज चक्रवात जो आया था उसका नामकरण किसने रखा था? भारत ने। और अगर भारत ने रखा है तो वो जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए फिर आईएमपी क्वेश्चन कुछ देखते हैं प्रीवियस। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बना है? के शांता कुमार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? के शांता कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है पूछा जाने वाला सवाल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां 106 ये 106 नंबर का एक्ट बना है
और पेश किसने किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप भी जानते हैं कि जो 2026 से लागू होगा, लेकिन 2026 से कब? जब जनसंख्या की गिनती हो जाने के बाद ये लागू होगा, कुछ कंडीशनों के साथ में है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? रुईसुई यांग झांग को मिला है। ठीक है, एक विदेशी को मिला है, इसलिए ये सवाल बन सकता है, इसलिए हम लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? याद रखिएगा, ये थोड़ा अलग से सवाल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, ये एक्चुअल में भाई तो था ही, अब सिस्टर भी बन गई ग्रैंड मास्टर, तो इसलिए ये सवाल बन सकता है। तो वैशाली रमेश बाबू, क्या नाम है? वैशाली रमेश बाबू, जो 22 वर्ष की हैं। कितने साल की हैं? 22 साल की हैं। नवीनतम ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है शतरंज में। और आर प्रज्ञानंद, ये क्रिस की बहन है, तो आर प्रज्ञानंद जो ग्रैंड मास्टर थे, उनकी ये सिस्टर है। ठीक है, वैशाली रमेश को भाई बता दिया जाए। भाई कौन है? आर प्रज्ञानंद। ठीक है, और भारत में ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, भारत में ये पहले भाई बहन की जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, ऐसे तो सब अलग अलग हैं, लेकिन ये पहली जोड़ी बनी है भाई बहन की जो ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भारत में विश्वनाथ आनंद थे। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी थी। सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर कोरेनु हम्पी थी। और सबसे युवा पुरुष आर प्रज्ञानंद, जो इनके वैशाली रमेश बाबू के भाई हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, जो भाई बहन की जोड़ी बनी है जीत के। ठीक है, इसी के ऊपर से एक थोड़ा सा है FIDE। ये FIDE क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसका हेडक्वार्टर है लॉसेज स्विस में, और इसके उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथ आनंद। उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो सही में आपको यूजफुल लग रहा है और सही में कंटेंट अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। IMP क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन हुए? अदिति अशोक। कौन बनी है? अदिति अशोक बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नूरी अब आपसे पूछा जाए नूरी, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया। और नूरी 3 उपग्रह लॉन्च किसने किया? तो ईरान ने किया है। ठीक है, अब खाली नूरी की बात करें तो एस कोरिया के लिए है, और नूरी 3 उपग्रह लॉन्च किसने किया? तो ईरान। ये दोनों उपग्रह के ऊपर से याद रखिए। देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किसने किया? कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, जिनका निधन हो गया है। वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। मोस्ट IMP सवाल। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपसे अगर पूछा जाए कभी, तो आप बताएंगे कि कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, एक ही याद रखिएगा।
फिर PET पेट 46 एल्जाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल निस्तारण से, मतलब प्लास्टिक की जो बोतलें हैं उसके ऊपर से ये पूरा है। अभी तक हमने पेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा सुना था, लेकिन ये 46 एक नया आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर से अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको पेट 46 के किस चीज़ के लिए संबंध है? तो प्लास्टिक बोतल से संबंधित है, ये आप बताएंगे आंसर में। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? ठीक है, ये भी मोस्ट आईएमपी सवाल है। अब दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है और ऐसा अस्पताल है कि एक झटके में तुरंत का तुरंत, इतना हल्का भी है कि आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, और एक झटके में 200 लोगों की क्षमता है इसमें। 200 लोगों को ये पोर्टेबल हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। देखिए इतना हल्का है। ठीक है, और कहाँ हुआ है? तो हरियाणा गुरुग्राम में। कहाँ? हरियाणा गुरुग्राम में इसका अनावरण हुआ है, जिसका नाम है 72 बॉक्स, हल्के प्लस बड़े और मजबूत। क्या बोला गया है? पोर्टेबल अस्पताल 72 बॉक्स, ये 72 बॉक्स टाइप में है जिसे बोला जाता है, जिसमें क्षमता कितनी है? 200 लोगों की क्षमता है ये 72 बॉक्स में। सोचिए इतने हल्के हैं जो आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसमें सुविधा क्या क्या है? अंदर मेडिकल की सुविधा होगी, ऑपरेशन भी हो सकता है, और इसी में एडमिट भी हो जा सकते हैं। जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको वहाँ ऑपरेशन भी होगा, मेडिकल भी वहीं पे होगी, और एडमिट भी आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की ये सुविधा है। 200 बेड की सुविधा है, 200 लोगों की बेड की सुविधा के साथ में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आईएमपी नोट्स देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय, आईएमपी क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय कहाँ? तो राखीगढ़ी हरियाणा में बना है। हड़प्पा के जितने भी संग्रह चीज़ें हैं वो राखीगढ़ी हरियाणा में इकट्ठा की गई हैं। प्राग वायु पेंशन योजना, प्राणवायु, आजकल पेंशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जो रिटायर्ड हैं या सीनियर हैं उनके ऊपर। तो प्राणवायु पेंशन योजना कहाँ की है? हरियाणा की है। ठीक है, हर सरकार कुछ ना कुछ अपने राज्य के लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ देती है, उस हिसाब से ये प्राणवायु पेंशन योजना हरियाणा ने शुरू की है। आगे देखते हैं, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले त्रिस्तरीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने वाला भारतीय जहाज कौन था? अब देखिए फर्स्ट टाइम हुआ है ये, भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हुआ है फर्स्ट टाइम त्रिस्तरीय समुद्र अभ्यास। ठीक है, भारतीय जहाज कौन था? INS सहयात्री। आंसर क्या देंगे आप? INS सहयात्री आप आंसर देंगे। ठीक है, ये भी एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो 2021 मिला है वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों कि भारत में नौसेना तो बहुत है, उसके युद्धपोत भी हैं, लेकिन उसकी कमान संभालने वाली पहली कमांडर ऑफिसर बनी है, फर्स्ट नेवी कमांडर ऑफिसर है, तो वो ऑफिसर है प्रेरणा देवस्थली। नाम है प्रेरणा देवस्थली, जो फर्स्ट नेवी कमांडर ऑफिसर बनी है। और कौन से युद्धपोत में है? ठीक है, तो कौन से युद्धपोत? INS त्रिकंद। INS त्रिकंद जो गोवा में है उसकी बनी है। याद रखिएगा, ये सवाल बन सकता है क्योंकि देश की पहली महिला बनी है कोई ऐसी।
इसलिए ये सवाल भी मोस्ट आईएमपी बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आईएमपी नोट्स देखते हैं अब इसी के ऊपर से। कला क्रांति मिशन किसका है? वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? विवेक भसीन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन बने हैं? विवेक भसीन। नेक्स्ट है भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। तो भारत का पहला तो है ही, लेकिन लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? गोवा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर हुआ है? गोवा में। लाइट हाउस फेस्टिवल याद रखिएगा, गोवा बस। 19वें हांगजो एशियन खेल शुभारंभ में, ठीक है, अब जितने 19वां एशिया गेम है जिसमें हम चौथे नंबर पे थे, 107 मेडल जीत के आए हैं, तो उसका शुभकर पूछा गया है। तो शुभकर देखिए नाम है चैन चैन, कांग कांग और लियान लिया। ये नाम याद रखिएगा 3। ठीक है, और इसी के ऊपर से भारत के ऊपर पूछा था भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो शुरुआत में थे, स्टार्टिंग में शुभारंभ में हरमनप्रीत सिंह प्लस लवलीना, और अंत में ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश। कौन थे? PR श्रीजेश। ठीक है, तो 19वें जो एशियन गेम हुआ उसके शुभकर का था, और भारत के ध्वजवाहक शुरुआत और अंत किसने की थी ये भी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये हुई है गांधीनगर। ठीक है, और कब हुई है? 2 से 5 दिसंबर में। होस्ट कहाँ पर हुआ? तो महात्मा मंदिर गुजरात में। ठीक है, इसके पहले वाली कहाँ हुई थी? 81 नंबर की, वो हुई थी लखनऊ यूपी में। और फर्स्ट कब हुआ था? तो 1930 में पहला हुआ था। अगर 82वां इस साल हुआ है तो 81वां लखनऊ में, और फर्स्ट 1930 में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा इसका फैक्ट है। विश्व सड़क कांग्रेस 27वां प्राग चेक गणराज्य। ठीक है, ये एक पूछा जा सकता है। तो 27वां कहाँ पर हुआ था? विश्व सड़क कांग्रेस 27वां प्राग चेक गणराज्य। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था। अब भारत का तो 82 नंबर का है और विश्व का 27वें नंबर का, ये याद रखिएगा। तो विश्व सड़क कांग्रेस 27वां नंबर का कहाँ पर हुआ? प्राग चेक गणराज्य। और भारत में भारतीय सड़क कांग्रेस 82वां कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर। ठीक है, और फर्स्ट 1930 में हुआ है। चलिए आईएमपी नोट्स। प्रतिभा मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? मोस्ट आईएमपी। प्रतिभा मलिक विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष किस राज्य की बनी है? तो ये बनी है ओडिशा राज्य की। ठीक है, देश में कोई भी फर्स्ट हुआ तो ये जरूर आएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ पर लॉन्च हुई है? मध्य प्रदेश में, जहाँ अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की सरकार आई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर्स जरूर आएंगे। नेक्स्ट है 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IDFC फर्स्ट और हुरुन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमी की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? मतलब 200 ऐसे स्वनिर्मित उद्यमी हैं जिसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये दोनों की तरफ से मिला है, तो वो है राधा किशन दमानी। फर्स्ट टाइम ये मिला है। ठीक है,
और फर्स्ट कौन है? राधा किशन दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट की हेड है। और सेकंड मिला है बिन्नी बंसल प्लस सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट के मालिक हैं, जो आप जानते ही हैं, बिन्नी ब्रदर्स। ठीक है। महिलाओं में शीर्ष मिला है फाल्गुनी नायर को। और सर्वाधिक स्टार्टअप कहाँ पर हुए हैं? तो सर्वाधिक स्टार्टअप हुए हैं बेंगलुरु में। सर्वाधिक स्टार्टअप कहाँ पर हुए हैं? तो सर्वाधिक स्टार्टअप हुए हैं बेंगलुरु में, सर्वाधिक स्टार्टअप हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स कौन सी है? एंटी टैंक माइन्स, तो वो है विभव। विभव याद रखिएगा, भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिर्मित एंटी टैंक माइन्स कौन सी है? तो विभव। ठीक है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पुराना संसद का नया नाम। देखिए क्या बोला गया है, पुराना संसद, जो पुराना संसद है उसका नया नाम क्या रखा है? तो उसका नया नाम है संविधान सदन। क्या नाम रखा है? संविधान सदन। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट फर्स्ट वीक के पार्ट सेकंड पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से जरूर करिएगा और नोट्स जरूर से बनाइएगा। नमस्कार।